पर आज बड़ी रैली इनेलो ने फतेहाबाद में की है और इस रैली में तीसरे मोर्चे का एक गठन भी लगभग माना जाएगा तो तय कर दिया है। हमारे साथ अर्जुन चौटाला बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अर्जुन जी, आज एक बड़ी रैली और 3 दशक के बाद फिर से तीसरे मोर्चे का गठन, आप ही के परिवार से क्या कुछ कहना? देखिए, मैं बार बार एक चीज कहता है, ये सिर्फ एक गठन नहीं, ये एक राजनीतिक क्रांति है। जिस प्रकार से जननायक चौधरी देवीलाल ने 1989 के अंदर सारे देश के साथियों को इकट्ठा करके संयुक्त एक मोर्चा बनाने का काम करा था, उसी प्रकार से आज बड़े चौधरी साहब की जन्मभूमि इंडियन नेशनल लोकदल की, बड़े चौधरी साहब की कर्मभूमि इंडियन नेशनल लोकदल की जन्मभूमि, यहाँ पर दोबारा ये फैसला हुआ है। हमें बड़ी इस बात की खुशी है और आप ये मान करके चलो, ये केवल हरियाणा प्रदेश को ही नहीं, इस सारे देश के अंदर एक देश की जो आवाज थी, ये आज उस आवाज को और जोर और बल देने का काम करा है। अर्जुन जी, उस समय जब आपके परदादा देवीलाल जी ने गठन करवाया था तीसरे मोर्चे का, तब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए वो मुहिम चलाई थी और आज बीजेपी है। आपको लगता है कि विपक्ष में जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है वो भूमिका अदा नहीं कर पा रही है विपक्ष में? देखिए, नहीं कर पा रही, तभी तो आज सारे देश तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहा है। तभी हर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, हमेशा एक रीजनल पार्टी आगे बढ़ने का काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कम हो रहा है, लोगों को नहीं दिख रहा, क्योंकि इनके आपस की लड़ाई आज तक नहीं मुक रही। जो घर अंदर से टूटा हो, उस घर को बाहर से देखने वाला भी कभी उसके अंदर जाने का काम नहीं करेगा। क्या जरूरत लगी आपको कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए और आने वाले समय में जब जो 8 पार्टियों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो वो लोग सत्ता में आए और जो मांग लोगों की उसको पूरी करें? ऐसी क्या चीजें लगता है आपको कि बीजेपी नहीं कर पा रही? मैं आपको बड़ा सिंपल में उदाहरण दे देता हूँ। 37% बेरोजगारी है हरियाणा में। ये मैं नहीं कहता, ये सेंटर का जो कमीशन है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये उनके आंकड़े हैं, और ये 16% से बढ़कर के 37 पर पहुंचा है पिछले 8 साल में। तो कहीं ना कहीं तो इस सरकार की कमी है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, अगर आप आंकड़े उठा के देखिए, जो सेंटर की तरफ से आते हैं यूपी तक आज के अंदर, वो बड़े हैं। तो क्या यहाँ पर जरूरत नहीं दिखती? आपका क्या कहते हैं, इकोनॉमी जो है, पिछले कितने समय से इन्फ्लेशन बढ़ी है, कहीं पर रुकी है? तो क्या जरूरत नहीं पड़ती? जब से नोटबंदी हुई है, सारे देश भर के अंदर मंदी आई है, तो क्या जरूरत नहीं पड़ती इसकी? रुपए का जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो क्या जरूरत नहीं बनती इसकी? आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या जरूरत नहीं पड़ती इसकी? जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का होया करता था, वो आज 1200 तक पहुंच रहा है, तो क्या जरूरत नहीं पड़ती? सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि प्राइवेट स्कूल्स को और ज्यादा छूट मिल सके, वो अपनी फीस बढ़ा सके और वो टेक ओवर कर सके एजुकेशन सिस्टम को, तो क्या जरूरत नहीं बनती? जरूरत आज सारे देश के अंदर बनती है और बहुत अहम जरूरत बनती है। अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मंच से लगातार डिमांड की गई। आप क्या देखते हैं कि 2024 में अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, 2024 में चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, चाहे चौधरी अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बने, बात यहाँ पर यह आती है कि ये दोनों ही वो लोग हैं जो सही मायने में जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। जो लोग उनकी विचारधारा का नाम लेते हैं और दगा देने का काम करते हैं, वो उनके सच्चे सिपाही नहीं हो सकते। जो लोग उनकी विचारधारा को पूरा करने का काम कर सकते हैं, वही जननायक चौधरी देवीलाल के आगे लड़ाई को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। रामपाल माजरा आज वापस आ गए इनेलो की परिवार में, और कितने लोग कतार में लगे? कतार बहुत लंबी है जी, धीरे धीरे आपको सारे दिखाएंगे। परिवार के लोग भी वापस आ रहे हैं। परिवार के लोगों को हमने एक सीधी सी बात कर रखी, जिन कार्यकर्ताओं को आपने धोखा देने का काम करा, जिन कार्यकर्ताओं का आपने मन तोड़ने का काम करा, जिन कार्यकर्ता को आपने मायूस करने का काम करा, पहले उनसे माफी मांगिए। आप अपने दादाजी से माफी मांगिए। अगर ये सार्वजनिक रूप से एक मंच पर आके माफी मांग सकते हैं, और अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनको माफ करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कहते हैं कि मेरे दादा हैं, हम माफी मांग लेंगे। क्या अभय सिंह अपने बड़े भाई से माफी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? क्या दगा करी है चौधरी अभय सिंह जी ने उनके साथ? गलत क्या करा है जो वो माफी मांगे? माफी वो मांगता है जिसने गलत करा है। और अगर दिग्विजय बोलते हैं कि हम मांग लेंगे, टीवी पे ही बोला होगा, मांग लेता। किसने रोका है? जुबान पे हमने रोक तो नहीं लगाई। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वो कुछ भी बोल सकता है। मांगनी है, मांग लो। हम मांगेंगे, हम मांगेंगे, हम मांगेंगे, कितने साल हो गए इनको कहते हुए? ये कुछ नहीं, ये झूठ बोलने की बुआ है इनकी। जहाँ पर भी इनको कोई गप सरकानी होती है ना, ये दिग्विजय को आगे कर देते हैं। ये और कोई काम नहीं है। पहले भी इस पार्टी का नाश करने में सबसे बड़ा हाथ उस दिग्विजय का था, और जजपा के लोग भी सबसे ज्यादा दरकिनारे दिग्विजय को ही करते हैं। सबसे ज्यादा जजपा के लोग भी दिग्विजय से चिढ़ते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का तो एक कार्यकर्ता इनसे चिढ़ने का काम करता है। एक सवाल पेंशन और जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसको लेकर है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी मन से कहा कि हम, अगर हमारी सरकार आती है तो हम पेंशन 10,000 रुपए कर देंगे। बिल्कुल करेंगे।
और आप इसको ये चीज मान के चलो 2003 के अंदर भी 1000 रुपए पेंशन हुआ करती थी। उस समय के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करोगे वो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश सरप्लस के अंदर था। फर्क कहां पर आता है? एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क आता है। जब किसी की एक पक्की पकड़ पूरे प्रशासन के ऊपर हो तो फिर कहीं से पैसे की चोरी नहीं हो सकती, हेरफेर नहीं हो सकती। और जब हेरफेर और चोरी बंद हो जाएगी तो इस देश को इतना टैक्स मिलता है, इस देश के पास इतना पैसा है कि वो अपने एक नागरिक को ये जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे फ्री एजुकेशन की बात करूं, फ्री हेल्थ केयर की बात करूं, पेंशन की बात करूं, दे सकते हैं। ये पहले भी होता था, आगे भी हो सकता है। फर्क सिर्फ नियत और प्रशासन के ऊपर पकड़ का। जेजेपी सम्मान दिवस समारोह मनाने जा रही है, लेकिन वो 9 दिसंबर स्थापना दिवस पर मनाने जा रहे हैं पार्टी पे। आज 25 तारीख को क्यों नहीं मना? तो वो तो उनका स्थापना दिवस है। बड़े चौधरी साहब का जो जन्मदिन तो 25 सितंबर ही है। और वो क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि उनको भी आज ये डर था कि अगर हमने कहीं इनेलो के सामने रैली रख ली और तुम्हें, जबकि जहां जिस रैली में लोग नहीं जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनकी बेइज्जती है। मैं तो एक और खुला चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, ये कर ले 9 तारीख को रैली, कोई नहीं जाएगा, ना किसी को इन पे विश्वास किसी प्रकार का। पिछले साल भी इन्होंने बहुत फूफा करी थी, बड़े जोर शोर से बहादुरगढ़ गए थे। जितने लोग मंच पे बैठे थे उससे कम लोग नीचे बैठे थे। तो मैं तो खुला कहता हूँ इनको, कर लो आप 9 को करो, 10 को करो, 15 को करो, 20 को करो, आप 10 रैली करो साल में। आप मोदी जी को बुलाओ, आप अमित शाह जी को बुलाओ, क्योंकि उनके भाग्य विधाता तो वही है। बुलाइए उनके नाम की रैली कीजिए, कोई नहीं आएगा। लगता है कि इनका गठबंधन चल पाएगा? आप क्या कहते हैं, इस पर टिप्पणी क्या करेंगे? क्या बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन 2024 लोकसभा तक या विधानसभा तक रह पाएगा? मैं एक बड़ी खुली बात बताता हूँ, 10 ये विधायक है और सारे के सारे ये 10 नंबरी है और 10% ये लोग कमीशन खाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, आज सारे प्रदेश को पता है, सरकार को भी पता है। ऑपरेशन लोटस इन्हीं के ऊपर होगा और आप देख लो, ये भागेंगे नहीं, ये मर्ज करेंगे। एक एक कार्यकर्ता इनका एक एक साथी, एक एक विधायक बीजेपी के अंदर मर्ज करेगा। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने मोर्चा खोल दिया दुष्यंत के लिए। अरे मोर्चा तो बहुत पहले बहुतों ने खोला है। लोग इसी बात से क्योंकि चिढ़ते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान बात बात पर झूठ बोलता है, जब कोई इंसान अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता, तो कितने दिन तक कोई सहन करेगा? ये तो शुरुआत है, अभी आप देखो बहुत बढ़ेगा। आप इंतजार कर रहे हैं कि कब जेजेपी मर्ज होती है या 10 के 10 विधायक वहां से चले जाते हैं छोड़? चाहे सारी बीजेपी जेजेपी में मर्ज हो जाए, चाहे सारी जेजेपी बीजेपी में मर्ज हो जाए, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई, जैसे कि मैंने बोला, सरकार या मुख्यमंत्री की नहीं, हमारी लड़ाई विचारधारा की, प्रदेश के अंदर विकास लाने के है। 37% यूथ जो अनएम्प्लॉयड बैठा है उनको एम्प्लॉयमेंट देने की है, एजुकेशन देने की है, हेल्थ केयर देने की है। ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए हम पूरी तरह से लड़ने के लिए। ये मान लीजिए कि आज से इनेलो ने बिगुल फूंक दिया है चुनावों के लिए और 1.5 साल से पहले ही तैयारी शुरू कर दी। आप ये 100% मान के चलिए, ये बुगल बजा चुके हैं और हमारी तैयारी पूरी है। आदमपुर में क्या करेंगे? आदमपुर में कौन लड़ने वाला है? आप लड़ेंगे, परिवार से कोई लड़ेगा या किसी और? फैसला हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लेते हैं। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कहते दीजिए आपको लड़ाना है, हम तो आपको भी लड़ाएंगे। आप खुद बताइए, अगर कार्यकर्ता कहते हैं कि आप लड़ेंगे तो आप? कार्यकर्ता जो कहेगा, हमारे लिए कार्यकर्ता से ऊपर नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए अपने कार्यकर्ता के सम्मान से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। वो सम्मान ही है जिस सम्मान के लिए उन्होंने अपनी इतना कुछ उन्होंने झेला है। और आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस उम्र में आज भी सारे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे उनके लिए बड़ी चीज है उनके कार्यकर्ता का सम्मान। इस मंच पर आम आदमी पार्टी के लोग नहीं आए, क्या न्योता उनको भी दिया गया था या वो पैरेलल लकीर खींचना चाहते हैं? देखिए जी, हमारी तरफ से न्योता सबको दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथियों को दिया गया था। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में नए आए हैं, वो उस समय ना तो बड़े चौधरी साहब के साथ होया करते थे, हमने तो सभी पुराने साथियों को, बड़े चौधरी साहब के साथी को, उन सबको न्योता देने का काम करा। आम आदमी को नहीं दिया, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश में रह करके जब SYL की बात होती है तो ये चुप बैठ जाते हैं। वहां जाके कहते हैं गुप्त रूप से मैं PM से बात कर लूंगा। इनके पंजाब के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में जाके कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है। पहले ये अपनी पॉलिसी साफ करे, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर सीधे सीधे
जेजेपी पर निशाना साध लिया है और उनका ये दावा है कि जेजेपी आने वाले चुनावों में बीजेपी में मर्ज हो जाएगी और जो विधायक बचे हैं वो सब आने वाले समय में बीजेपी में चले जाएंगे, जेजेपी अकेली रह जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर वो चाहें तो आज आकर के अपने दादा से माफी मांग लें। अगर चौधरी साहब उनको माफ करते हैं तो ये परिवार एक हो सकता है। और यहाँ से इन्होंने ये ऐलान भी किया कि 2024 में अगर इनेलो की सरकार आती है तो गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए वो सम्मान वापस उन्हें दिलवाया जाएगा जो सम्मान चौधरी देवीलाल ने उन्हें दिलाया था। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, फतेहाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।